अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मैं बाजू, दामन और ट्राउज़र का डिज़ाइन लेके आया हूँ। ये डिज़ाइन बनाते वक्त आपने लंबाई में से बाजू, दामन या ट्राउज़र की 3 इंच कम रखनी है। तो फ़िलहाल ये मैं जो डिज़ाइन है वो बाजू पर बना रहा हूँ। तो ये मैंने एक टिश्यू लिया है जिसकी मैंने चौड़ाई ली है मैंने 3.25 इंच और लंबाई मैंने बाजू के हिसाब से ली है। तो इस टिश्यू पर ट्रायंगल लगाने के लिए ये मैंने एक टिश्यू लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है। तो इसी हिसाब से ये मैंने टोटल 18 ये ट्रायंगल लिए हैं। तो इन सब को मैंने तैयार कर लिया। तो आइए आप इनको टिश्यू पर सिलाई लगाते हैं इनकी। तो सिलाई लगाते वक्त टिश्यू का किनारा और जो ट्रायंगल किनारा है वो बिल्कुल सेम बराबर रखने हैं। और ये सिलाई लगाते वक्त एक पैर का ये मैं दबाव ले रहा हूँ। तो जब ये ट्रायंगल लगाने हैं तो इनकी जो बंद साइड है वो फ्रंट की जानब रखनी है यानी कि आगे जानब, और जो ओपन साइड है वो बैक की तरफ रखनी है। तो इस तरीके से फिर ये होता है कि जो ट्रायंगल लगाते वक्त किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आती, बिल्कुल आराम के साथ ये लग जाते हैं। फिर इसी तरह एक जैसा इनका दबाव लेना है, फ्रंट से भी और बैक से भी। इसी तरह ये आखिर तक ये सारे जो ट्रायंगल है 9 के 9 इसी तरह लगा लेने हैं। तो ये मैंने एक साइड की जो ट्रायंगल है वो एक पैर का दबाव लेते हुए और एक जैसा फ्रंट और बैक से दबाव लेते हुए मुकम्मल कर लिए हैं। तो अब इनकी जो दूसरी साइड है वहाँ पर अब ये ट्रायंगल लगाने हैं। तो यहाँ भी ऐसे करना है जैसे एक साइड पे इनका दबाव लिया था, सेम उसी तरह ये दूसरी साइड पर भी एक पैर का दबाव लेना है और जो टिश्यू किनारा और ट्रायंगल की जो किनारा है वो बिल्कुल बराबर रखनी है। और दूसरा ऐसे करना है कि जो दोनों आमने सामने के ट्रायंगल हैं इनकी नोकें हैं वो बिल्कुल बराबर रखनी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो बराए मेहरबानी चैनल को भी ज़रूर बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी तरह ये जो दूसरी साइड है उसके भी ट्रायंगल है वो मैंने इसी तरह एक पैर का दबाव लेते हुए वो मुकम्मल कर लिए हैं। तो अब इनके जो नोकें हैं वो बिल्कुल बराबर कर लेनी है। अगर आप जो टेलर हजरात होते हैं वो तो बिल्कुल आराम के साथ इनकी जो नोकें वो बराबर कर लेते हैं। तो ये जो अब मैं एक टिप देने लगा हूँ ये ख़ास तौर पर जो बिगनर्स हैं उनके लिए है। तो सबसे पहले आपने ऐसे करना है, इनके जो ट्रायंगल हैं इनकी नोकें एक दूसरे के सामने रखते हुए इनको अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद अब ऐसे करना है जो ये ट्रायंगल है इनकी बैक साइड पर ये ग्लू लगा लेना है। तो इसी तरह जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी ट्रायंगल की बैक साइड पर एक ग्लू लगा लेना है। फिर इनकी नोकें एक दूसरे के सामने बिल्कुल बराबर रखकर इनको अच्छी तरह पेस्ट कर लेना है। तो फिर इससे ये होगा कि जो ट्रायंगल है इनकी जो नोकें हैं वो बिल्कुल हिलेंगे नहीं और सिलाई लगाने में आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो आप माशाल्लाह देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल है वो बिल्कुल आराम के साथ एक खूबसूरत शेप में बैठ गए हैं। तो ये मैंने एक शटल लेस ली है। तो अब जो पहली सिलाई लगी हुई है बिल्कुल ये शटल लेस का किनारा उसके ऊपर रख लेना है और टांका थोड़ा सा बड़ा करके ये सिलाई लगा लेनी है। तो जो शटल लेस है उसे उसका जो सीधा रुख है वो ऊपर की जानब रखना है। तो यहाँ पर सिलाई लगाते वक्त आपने बिल्कुल आराम आराम से सिलाई लगानी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी करेंगे तो फिर शटल लेस के किनारे पर सिलाई लगाते वक्त वो हिल जाएगी, तो फिर उससे फिर ये होगा कि आपकी जो सिलाई है वो टेढ़ी आएगी। तो ये सिलाई मैंने मुकम्मल कर ली है। तो अब इस पीस को बाजू के साथ अटैच करना है। तो बाजू का जो सीधा रुख है वो ऊपर की जानब कर लेना है और जो अब ये डिज़ाइन तैयार किया हुआ है वो नीचे की जानब कर लेना है। तो ये अब इसका जो उल्टा रुख है वो ऊपर जानब रख लेना है। अब जो पहली सिलाई लगी है आप देख सकते हैं कि दोनों सिलाइयाँ एक जैसी लगी हुई हैं एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ। तो अब ये जो ऊपर सिलाई लगानी है वो जो दो सिलाइयाँ पहले पहले ही लगी हुई हैं बिल्कुल उसके साथ अंदर की तरफ रख कर ये सिलाई लगानी है। उससे फिर ये होगा कि जो पहली सिलाई लगी है वो बिल्कुल बाहर की जानिब दिखाई नहीं देगी। तो ये सिलाई लगा ली मैंने। तो अब ऐसे करना है, अब ये जो ऊपर वाला किनारा है उसके ऊपर सिलाई लगाकर इस सिलाई को भी मुकम्मल कर लेना है। तो फिर इससे ये होगा कि जो लेस का किनारा है वो बिल्कुल बैठ जाएगा। तो मैं अपने बहन भाई से दोबारा अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बराए मेहरबानी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो इसके साथ ही जो किनारे की सिलाई है वो मैंने मुकम्मल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो लैस का किनारा है वो बिल्कुल बैठ गया है। तो ये मैंने एक स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई ली है मैंने 2.5 इंच और लंबाई मैंने सेम बाजू के हिसाब से ली है। मैंने जो डिज़ाइन तैयार किया है तो इसको सेंटर से फोल्ड कर लेना है। तो अब इसका जो खुला हिस्सा है वो मैंने लिया है। तो जो दूसरी साइड के जो ट्रायंगल है ये मैंने उसके ऊपर रखकर हाफ इंच का दबाव लेते हुए ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ। तो ये एक सिलाई मैंने मुकम्मल कर लिया है। सेम इसी तरह ये स्ट्रिप का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके किनारे पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो फिर से ये होगा कि जो स्ट्रिप है, क्योंकि अब ये डबल फैब्रिक है, तो ये फिर सिलाई लगाने से ये होगा कि जो फैब्रिक है वो बिल्कुल बैठ कर आएगा। जो जब भी आप इसे इस्तेमाल करेंगे, पहनेंगे, प्रेस करेंगे तो ये आराम से बैठ जाएगा। तो ये एक मैंने और स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई ली है मैंने 2 इंच। तो इसको भी मैंने सेंटर से फोल्ड कर लिया है। तो इस स्ट्रिप को सेंटर से फोल्ड करने के बाद करना ऐसे है कि जो इसका जो ओपन हिस्सा यानी खुला हिस्सा है वो पीछे की जानिब कर लेना है। तो इस स्ट्रिप के बिल्कुल सेंटर में ये एक दोबारा मैंने लैस ली है कि सेंटर में इसका किनारा रखकर बिल्कुल किनारे के ऊपर ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ भी ऐसे करना है कि जब आपने यहाँ पर ये लैस के किनारे पर सिलाई लगानी है तो बिल्कुल आराम आराम से लगानी है, जल्दबाजी नहीं करनी। और बिल्कुल जो इसका दबाव है वो फ्रंट और बैक पे बिल्कुल एक जैसा लेते हुए आखिर तक जो सिलाई है वो मुकम्मल कर लेनी है। तो ये सिलाई मैंने मुकम्मल कर ली है। तो अब ऐसे करना है कि जो हमारा जो बाजुओं का जो डिज़ाइन तैयार हुआ है उसको लेना है और अब जो बाजुओं का जो स्ट्रिप का जो अगला हिस्सा जो किनारे वाला है ये लैस के किनारे के बिल्कुल ऊपर रख लेना है और दबाव इतना लेना है कि जो लैस के ऊपर किनारे के सिलाई लगी हुई है वो इसके अंदर छुप जाए। तो सेम एक जैसा ये दबाव लेते हुए आखिर तक इस सिलाई को भी मुकम्मल कर लेना है। तो ये बाजू, दामन और ट्राउज़र का ये बहुत ही प्यारा, खूबसूरत, कम खर्च और कम वक्त में बनने वाला डिज़ाइन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को भी लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और इस डिज़ाइन को भी ज़रूर आपने बनाकर ये चेक करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस डिज़ाइन की जो लंबाई आई है वो 3 इंच है। तो आपने बाजू, दामन या ट्राउज़र टाइट करते वक्त इसकी जो लंबाई है वो 3 इंच कम रखनी है। तो अब जो ट्रायंगल हैं इनकी नोकों के दरमियान जो पर्ल है वो आपने अटैच कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये पर्ल अटैच कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।